बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा फैंसी ड्रेस का नेक डिज़ाइन लेकर आई हूँ। देखने में मुश्किल नज़र आने वाला डिज़ाइन बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। गले का ये प्यारा और स्टाइलिश डिज़ाइन बनाने के लिए हमेशा की तरह हमने बुकरम का एक पीस लेना है। इसे हमने डबल फोल्ड करके रख लेना है। तो इस पीस की लंबाई मैंने ली है 8 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 9.5 इंच। अब इसके बाद इसे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आपने गले की चौड़ाई में निशान लगा लेना है 3.5 इंच का और लंबाई में आपने 5 इंच का निशान लगा के इस तरह से सारे निशानों को मिला लेना है। अब इसके बाद आपने यहाँ से 1.25 इंच का निशान लगा लेना है, ये देखें ऐसे। और नीचे की साइड पर आपने लंबाई में 2 इंच का निशान लगा के इस तरह से आपने एक वी बना लेना है। अब ये देखें यहाँ से आपने 2 इंच का निशान लगा लेना है। यहाँ से ये देखें नीचे तक आपने सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जहाँ तक आपका नेक है ना वहाँ तक आपने सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसके बाद आपने इस लाइन को इससे इस तरह से मिला लेना है, ये देखें ऐसे। अब इसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ से इतना ही निशान लगा लें, लेकिन यहाँ से ना मैं इसको थोड़ी सी ना राउंड शेप दूंगी। ये देखें इस तरह से आप चाहें तो ये वाली शेप दें, या फिर अगर आप नहीं भी देना चाहें तो बेशक आप ना दें। यहाँ से मैंने थोड़ी सी ना राउंड शेप दे दी है, इससे हमारा नेक थोड़ा सा ना छोटा दिखेगा। अब इसके बाद आपने ना बाहर की साइड पे 1 इंच का मार्जिन रख के ये देखें एक निशान और लगा लेना है। यहाँ से भी आपने एक निशान लगा लेना है, यहाँ से भी। यहाँ तक हमारे नेक की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हमने कटिंग करनी है। सबसे पहले हमने बाहर वाला निशान कट कर लेना है और इसके बाद अब हमने अंदर का निशान इस तरह से कट कर लेना है, ये देखें ऐसे। तो नेक की कटिंग भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद ना हमने इसे फैब्रिक पे पेस्ट कर लेना है। ये देखिए मैंने इसे ट्राउज़र वाले फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। बाहर की साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है और कॉर्नर वाली साइड से आपने डीप कट लगा लेने हैं। यहाँ राउंड में भी आपने छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। अब इसके बाद ये जो 1/2 इंच का फैब्रिक है, इस फैब्रिक को ना आपने फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। ये देखें यहाँ आपने अगर आप चाहें तो ये आप ग्लू से पेस्ट भी कर सकते हैं। वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतना मुश्किल नज़र आने वाला नेक इतना आसानी से भी बन सकता है। तो आपने साथ रहना है और आपने इस नेक को ट्राई ज़रूर करना है। अगर आपने ये नेक बनाया तो आपने मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताना है, ठीक है। और अगर आप अपनी पसंद से कोई भी डिज़ाइन सीखना चाहते हैं, किसी भी चीज़ की कटिंग और स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो इंस्टा पे आप मुझे फॉलो करें। इंस्टा आईडी है मेरी artstitching01। अब आप यहाँ पे ये देखें अपर और इनर के दोनों फैब्रिक को मैंने इस तरह से ऊपर नीचे साथ में रख के स्टिच कर लिया है। और ये देखें यहाँ से अब हमने यहाँ पे शोल्डर में ना बिल्कुल सेंटर का निशान लगा लेना है। कट लगा लिया हमने। अब नेक को हमने इसके सेंटर में इस तरह से सेट करके रखना है। मैं यहाँ से पिन अप कर रही हूँ, आप चाहें तो मिड में सिलाई भी लगा सकते हैं। नीचे की साइड पे आपने ग्लू लगा के इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। अब इसके बाद आपने यहाँ से ये देखें बुकरम के बिल्कुल बराबर में आपने सिलाई लगा लेनी है। ध्यान रखना है आपने इस बात का कि बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अगर आपकी सिलाई बुकरम के ऊपर होगी तो फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी। नीचे की सिलाई ऊपर की साइड पर नज़र आ रही होगी। जब आप सिलाई करेंगे ना, आप करके देखिएगा रफ़ फैब्रिक पर। अच्छा यहाँ पर आप साथ साथ देखते जाएं कि मैं जब इसको ना टर्न कर रही हूँ तो मैं हर कॉर्नर पर ना सुई को कपड़े के अंदर रख रही हूँ और फिर उसके बाद ना मैं कपड़े को टर्न कर रही हूँ। तो आपने ना इस बात का ध्यान रखना है, हर कॉर्नर पर आपने ना सुई को कपड़े के अंदर रख के फिर आपने कपड़े को टर्न करना है, ठीक है। अंदर से आपने ना सारा फैब्रिक कट कर लेना है और इसके बाद आपने इसके अंदर कट लगा लेने हैं। अब आप यहाँ पे देखें बाकी सारी जगह पर मैं छोटे छोटे कट लगा रही हूँ और ये वाला कट आपने डीप कट लगा लेना है। ये देखें यहाँ से एम्ब्रॉयडरी थी तो ये कट नहीं हो रहा था, मैंने ये थोड़ी ज़्यादा सीज़र डाल के इसको कट किया है। यहाँ से आपने ना बिल्कुल सीज़र की नोक के साथ आपने इसको कट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ से ये देखें बिल्कुल जहाँ तक आपकी सिलाई होगी ना, सिलाई के बिल्कुल पास तक आपने कट लगाना है। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई ना कटे। अब यहाँ से आपने इसको टर्न कर लेना है और कोई भी नोकीली चीज़ लेकर आपने यहाँ से इसके कॉर्नर अच्छे से सेट करके निकाल लेने हैं। और कॉर्नर सेट करने के बाद आपने ना इसको इस तरह से सेट करके सारे को, अब इसके बाद आपने इसको आयरन करना है। आयरन करने के बाद आपने इसको तुरपाई कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखें मैंने इसे आयरन भी कर लिया है और इसके बाद मैंने इसे तुरपाई भी कर लिया है।
अब ये देखें यहाँ तक हमारे नेक का आधा काम हुआ है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ तो आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आपने मज़ीद क्या करना है। तो यहाँ पे ये देखें, ये मेरे पास बैक साइड के दोनों पीस हैं, इनर और अपर के। इनको मैंने इस तरह से सेट करके रखा। गले की चौड़ाई में मैंने निशान लगाया है 3.5 इंच का। फ्रंट नेक भी हमने 3.5 इंच ही जोड़ा रखा था और इसकी लंबाई में भी मैंने 3.5 इंच का निशान लगा लिया है। और अब इसके बाद ना इस तरह से मैंने निशान लगा के कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद अब यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ कि आपने इसको स्टिच कैसे करना है। अब ये देखें, अगर आपने ना पट्टी लगा के स्टिच करना है तो भी आपको बताती हूँ। मैं इसको बगैर पट्टी के इसी तरह से स्टिच करूँगी। तो यहाँ पे ये देखें, आपने ना इनर वाले जो फैब्रिक है इसकी सीधी साइड आपने नीचे रखनी है और ये जो अपर वाला फैब्रिक है इसकी सीधी साइड भी आपने नीचे को रखनी है, उल्टी साइड आपने ऊपर को रखनी है, ठीक है। और ये जिस तरह से जिस शेप में आपने कटिंग किया हुआ है इसी शेप में आपने इसको सिलाई कर लेना है। अब अगर आप पट्टी लगा के इसको स्टिच करेंगे तो आपने इनर वाले फैब्रिक की सीधी साइड ऊपर को रखनी है अपनी तरफ को और अपर वाले फैब्रिक की भी सीधी साइड आपने ऊपर को रखनी है अपनी तरफ को। दोनों साइड आपने ऊपर को रखने के बाद इस तरह से आपने इसके बराबर में सिलाई लगा लेनी है और फिर जिस तरह हम नॉर्मल नेक बनाते हैं बैक नेक, उस पर पट्टी लगाने के बाद आपने उसको स्टिच कर लेना है। अब यहाँ से ये देखें, मैंने इसको ना पट्टी नहीं लगानी, इन दोनों फैब्रिक को मैंने साथ में रख के स्टिच कर लिया और इसको मैंने पलट लिया। पलटने के बाद यहाँ किनारे किनारे पे मैं इसको सिलाई लगा रही हूँ। बिल्कुल टॉप की सिलाई हमने यहाँ पे लगा लेनी है। ये देखिए, इस तरह से आपने खींचना नहीं है और गले को राउंड शेप ही देकर आपने इसको स्टिच करना है। थोड़ा सा भी आपने इसको खींचना नहीं है। अब बैक और फ्रंट के दोनों नेक हमने रेडी कर लिए हैं। अब इसके बाद हमने इसके शोल्डर ज्वाइंट करने हैं। तो शोल्डर हमने इस तरह से ज्वाइंट करने हैं। यहाँ से ये देखें, ये बैक साइड का पीस है, इसको आपने ना इस तरह ओपन कर लेना है। शमीज़ वाला हिस्सा आपने बाहर की साइड पे निकाल लेना है और ये जो अपर वाला फैब्रिक है ना, इसके साथ आपने फ्रंट साइड को रख के, ये देखें, इसके साथ नेट का जो फैब्रिक है इसके साथ हमने फ्रंट साइड को सेट करके रखा और ये जो शमीज़ वाला फैब्रिक है इसको आपने पलट के दूसरी साइड पे लेके आना है। इस तरह से हमने इसको सिलाई कर लेना है। दोनों शोल्डर मैंने इसी तरह से सिलाई कर लिए हैं। अब इसके बाद मैंने इसको दोबारा से आयरन कर लिया है। अब ये मेरे पास शर्ट का दिया हुआ दामन पे लगाने के लिए पैच है, इसमें से मैं ये वाली जो गोल्डन कलर की पट्टी है ये निकालूंगी। तो यहाँ से ये देखें, मैंने इसको सिंपल इस तरह से कट करके निकाल लिया है और ये जो टिश्यू का जो फैब्रिक है ये मैंने उस पट्टी के साथ छोड़ दिया है। ये स्टिच में मैंने इसको फोल्ड करके स्टिच करना है और इस पट्टी के बराबर में मैंने बहुत कम फैब्रिक रखा है और यहाँ से मैं काविया से इसे रिमूव कर लूँगी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा। ये देखें, ऑर्गेन्जा का, ये आपको वीडियो में नहीं नज़र आ रहा, लेकिन यहाँ से मैंने ये एक्स्ट्रा दोनों साइड के जो फैब्रिक है उसे मैंने रिमूव कर लेना है। अब इसके बाद ये रिमूव करने के बाद मैंने एक पट्टी ले लेनी है, ट्राउज़र वाले फैब्रिक की एक पट्टी ले ली है और इस पट्टी की जो लंबाई है ये मैंने 22 इंच रखी है। ये देखें, इस तरह से आपने एक पट्टी लेनी है और इस पट्टी को आपने एक साइड से फोल्ड करना है और इस तरह से आपने इस बॉर्डर के साथ रख के इसको स्टिच कर लेना है। ये वाली पट्टी आपने इसके नीचे रख के ज़रूर स्टिच कर लेनी है। एक तो इसका रीज़न ये है कि ये चुभती है, ये टिश्यू पर बनी हुई है और गोटे का सारा इसमें वर्क है, और दूसरी वजह यह है कि अगर आप सिंपल इस तरह की पट्टी लगा लेंगे तो ये फिर प्रोफेशनल नहीं लगेगा। इसके नीचे हमने एक्स्ट्रा पट्टी लगा के इससे अच्छे से प्रोफेशनल तरीके से इसे रेडी कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैं शर्ट वाले फैब्रिक की ही बॉर्डर पट्टी यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर लेस भी ले सकते हैं या फिर अगर आप कैजुअल ड्रेस पर इस तरह का डिज़ाइन बना रहे हैं तो फिर आप सिंपल ट्राउज़र वाले फैब्रिक की भी इस तरह से पट्टी ले सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है। अब यहाँ से ये देखें, पट्टी को बीच में से मैंने कट कर लिया है और दूसरी साइड से मैंने एक्स्ट्रा धागे कट करके इसे नीट किया है। अब ये देखें, ये हमारे पास 2 पट्टियाँ हो गई हैं। अब इन 2 पट्टियों को हमने यहाँ पर रख के इस तरह से स्टिच करना है और यहाँ पर आप पिक्चर में ये देखें नेक किस तरह से बना हुआ है। अभी आपको मैं बताऊंगी कि ये इसमें आगे आपने क्या करना है। मैंने यहाँ पे 2 ही पट्टियाँ लगानी है, लेकिन ये जो पिक्चर में नेक है इसमें यहाँ 4 पट्टियाँ लगी हैं। 4 पट्टियाँ अगर आपने लगानी है, कैसे लगानी वो अभी आपको बताती हूँ। ये देखें, 2 पट्टियों को आपने इस तरह से सेट कर लेना है और आपने ना इनको स्टिच भी कर लेना है। और पट्टियों की चौड़ाई आपने ना 1/2 इंच रखनी है, 1/2 इंच से ज़्यादा आपने नहीं रखनी है। एक पट्टी आपने देखें इस तरह से 2 पट्टियों को आपने सेट करके पहले से रखना है। अब दूसरी पट्टी को यहाँ इसके नीचे आपने इस तरह सेट करना है और यहाँ पे आपने एक निशान पट्टी पर लगा लेना है
और एक निशान ये देखें, ये दूसरी पट्टी, दोनों पट्टियों पर आपने निशान लगा लेना है। और यहाँ से आपने ये देखें फिर उस पट्टी को जहाँ तक निशान लगा होगा ना, वहाँ से आपने आगे तक बिल्कुल पट्टी को स्टिच कर लेना है। अब उसके बाद आपने दूसरी साइड से भी इसी तरह पट्टी को सेट करना है और यहाँ पे आपने निशान लगाना है। जहाँ से आपने निशान लगाना है वहाँ से एंड तक पट्टी को आपने उसके ऊपर, पट्टी के ऊपर पट्टी को रख के आपने स्टिच कर लेना है। ठीक है, अब ये देखें स्टिच जब ये हो जाएगी तो ये देखें इस तरह से फोल्ड हो जाएगी। ये जो वाइट वाली पट्टी मैं आपको समझाने के लिए ले रही हूँ कि मैंने छोटी ली है, आपने ये जो वाइट वाली पट्टी है ना, जो अभी आपको समझाने के लिए ली है, ये वाली पट्टी दूसरी पट्टी से इसकी लंबाई ज़्यादा होगी। ठीक है, अब ये देखें इसके बाद ना आपने यहाँ से ये देखें मैंने इसको स्टिच कर लिया है नीचे से जहाँ से मैंने रखा हुआ है। अब इसके बाद ये यहाँ से शोल्डर की सिलाई के साथ आपने इसको इस तरह से टर्न कर लेना है। ये देखें शोल्डर की सिलाई जहाँ पे आ रही है वहाँ से आपने इसको टर्न कर लेना है और ये जितना भी एक्स्ट्रा पट्टी होगी ना, इस पट्टी को आपने कट कर लेना है। पिछले नेक के सेंटर में आपने इसको देख लेना है, जितनी भी बाकी एक्स्ट्रा होगी वो आपने कट कर लेनी है। मेरी यहाँ से 1-1 इंच एक्स्ट्रा पट्टी थी, वो मैंने कट की है। अब पट्टी के कॉर्नर से आपने फैब्रिक को अंदर की साइड पे फोल्ड करना है कोई भी नोकीली चीज़ लेकर, और आपने ना इसको सिलाई लगा लेनी है। दूसरी साइड पर भी सेम इसी तरह आपने फैब्रिक को अंदर की साइड पे फोल्ड करके आपने सिलाई कर लेना है और यहाँ पे आपने एक बटन लगा लेना है। तो ये देखें यहाँ पे इस तरह से मैंने यहाँ पे बटन लगा लिया है। ये देखें पट्टी के इस कॉर्नर पर बटन लगाया है और दूसरा बटन इस पर लगाया है। यहाँ से बटन इस तरह से बंद हो जाएगा और ये देखें ये हमारे नेक की ना फाइनल लुक है। और अगर आप यहाँ पे दूसरी पट्टी लगाते तो ऐसे लगाते, यहाँ तक पट्टियाँ साथ में सिलती, ये देखें ऊपर कॉलर डबल हो जाता और यहाँ से ये देखें पट्टियाँ इस तरह से आती। तो जी फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का डिज़ाइन? ये था हमारा आज का डिज़ाइन। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आएगी। वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक याद से कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपने ये नेक ट्राई किया तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है और मुझे ये भी ज़रूर बताना है कि आपको मेरे सिखाने का तरीका पसंद आया नहीं आया। वीडियो को मज़ीद बेहतर करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, सब आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।